हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं कि बजट लाइन होती क्या है। बजट लाइन वह लाइन होती है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड व गिवन इनकम से डिफरेंट गुड्स एंड कॉम्बिनेशन को किस तरह से परचेस कर सकता है। Okay students, budget line is a graphical representation of all possible combination of two goods which can be purchased with given income and prices. Okay students, तो हम इसका यहाँ पर एक शेड्यूल देख लेते हैं। कॉम्बिनेशंस दिए हैं यहाँ पर, एप्पल और बनाना, टू कमोडिटीज दी है, मनी स्पेंड इज इक्वल टू इनकम दिया है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कॉन्सेप्ट की कंज्यूमर की जो इनकम है वो 20 रुपीज है और इस 20 रुपीज से कंज्यूमर एप्पल और बनानास को अलग अलग कॉम्बिनेशन में किस तरह से परचेस करेगा कि उसका जो मनी स्पेंड है वो इनकम के इक्वल हो जाए। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स की फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर ने 5 एप्पल्स परचेस किए, बनाना 0 किया, 5 4 जा 20। ओके स्टूडेंट्स, इन द बी कॉम्बिनेशन एप्पल 4 परचेस किए गए, बनाना 2 परचेस किया, 4 इंटू 4 16 और 2 इंटू 2 4, 16 प्लस 4 हो गया स्टूडेंट्स 20। इसी तरह से कंज्यूमर ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन को परचेस किया जिससे उसका मनी स्पेंड इज इक्वल टू इनकम हो गया, क्योंकि वो इनकम की लिमिट के बाहर तो परचेस नहीं कर सकता। कि एप्पल किस तरह से यहाँ पर माइनस हो रहे हैं और बनाना जो है यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। एप्पल -1 हो गया, बनानास +2, एप्पल -1, बनानास +2। इस तरह से इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो और जो गेनिंग रेशियो है ये कांस्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। तो हमने OX पर एप्पल्स शो किए, बनानास हमने शो किए OY पे। ये हमारी कॉमन बजट लाइन बन गई स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है, क्योंकि हमने वहां पर ये देखा था कि जो उसका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो था वो क्या था, कांस्टेंट था, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन बनी है, ना कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव बनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स की ये बजट लाइन के बाहर का जो पॉइंट है वो क्या शो करता है और बजट लाइन के जो अंदर का जो पॉइंट है वो क्या शो करता है। अब ये बजट लाइन पे हमारा पूरा जो 20 रुपीज था वो पूरा स्पेंड हो गया है। अब हमारे पास कुछ मनी नहीं है जिससे हम और कॉम्बिनेशन को परचेस कर सके, तो इसे कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, अंदर के बजट लाइन के जो अंदर में पॉइंट है इसको मान लो हमने कंसीडर किया D, तो ये पॉइंट होगा अंडर स्पेंड पॉइंट बोलेंगे इसको हम अटेनेबल पॉइंट भी बोल सकते हैं। अटेनेबल इट मीन्स कि अभी हम और कॉम्बिनेशन को परचेस कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमारे पास मनी बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर समझ लिया अनअटेनेबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन को। स्टूडेंट्स, इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बजट लाइन का होता है वो इस तरह से होता है। इसका इक्वेशन है M इज इक्वल टू PA इंटू QA प्लस PB इंटू QB। तो इसको देख लेते हैं कि M जो है वो मनी इनकम है और ये क्वांटिटी ऑफ एप्पल है, ये प्राइस ऑफ एप्पल है, क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड प्राइस ऑफ बनाना। जिस तरह से हमने मनी स्पेंड इज इक्वल टू इनकम को फाइंड किया था। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि बजट लाइन में जो चेंजेस होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो बजट लाइन में जो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट, वो तो एक होता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस होता है। मान लो जैसे कंज्यूमर की इनकम ₹20 थी, अब कंज्यूमर की इनकम हो गई 40। मान लो कंज्यूमर की इनकम 20 थी और कंज्यूमर की इनकम हो गई 10, तो यहाँ तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई। तो ये जो लाइन है बजट लाइन, जो हमारी कॉमन लाइन है, जब हमारी 20 रुपीज हम स्पेंड कर रहे थे तो हमारी लाइन AB थी, और जैसे ही कंज्यूमर की इनकम 40 हो गई तो ये लाइन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई A1 पे। ओके स्टूडेंट्स, A1 और B1 पे ये शिफ्ट हो गई। तो हमारा जो AB लाइन है वो क्या हो गया, न्यू लाइन A1 और B1 हो गया। तो ये हो गया इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हुई, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम AB टू A1 B1 ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। ओके स्टूडेंट, वैसे ही सेम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी जब कंज्यूमर की इनकम मान लो 20 थी और अब 10 हो गई, तो बजट लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम AB टू A2 B2। ये AB लाइन जो हमारी ₹20 पे थी, अब ये कहाँ पर हो जाएगी, A2 और B2 पे हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम 20 से 10 हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमने समझ लिया कि बजट लाइन में शिफ्टिंग कैसे होती है। स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि बजट लाइन में रोटेशन किस प्रकार से होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइजेस
मतलब प्राइस जो हमारी दो कमोडिटी का प्राइस है एप्पल और बनानास का, अगर इसके प्राइस में चेंजेस होते हैं तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्पल के प्राइजेस में अगर चेंजेस होते हैं तो बजट लाइन किस तरह से रोटेट होती है। तो बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम AB टू A1B ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल। अगर एप्पल का प्राइस डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर इसको ज्यादा परचेस करेगा, कंज्यूमर विल परचेस मोर एप्पल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये जो लाइन है AB ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ए से A1 हो गई और ये B पे आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लो बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम AB टू A2B ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल। अगर बजट लाइन मान लो A से A2 पर आ गई और A2B हो गई, ये क्यों हुई है स्टूडेंट्स, क्योंकि एप्पल के प्राइस में इंक्रीज, एप्पल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। तो एप्पल का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस अगर इसका इंक्रीज हो जाएगा तो कंज्यूमर इसको कम परचेस करेगा। अब हम देख लेते हैं चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस बनानास। हमने वाई एक्सिस पे स्टूडेंट बनानास शो किए हैं। अब ये जो AB कॉमन लाइन है उसमें किस तरह से चेंजेस आएगा, जो कि हमें बनानास में चेंजेस, अरे गलत हो गया फिर से, हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बनानास के प्राइस में चेंज होता है तो बजट लाइन किस तरह से रोटेट होगी। चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस बनानास। बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम AB टू AB1 ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बनाना। अगर स्टूडेंट देखो प्राइस अगर बनानास के डिक्रीज होते हैं तो कंज्यूमर क्या करेगा, इसको ज्यादा खरीदेगा। तो ये लाइन जो है वो AB से AB1 पे शिफ्ट हो जाएगी। ये AB है और AB से AB1 शिफ्ट हो जाएगी। पहले कॉमन लाइन हो गई AB और फिर ये हो गया AB1। बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम AB टू AB2 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बनाना। अगर मान लो बनाना के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, ये जो लाइन है मतलब जो AB लाइन है ये शिफ्ट हो जाएगी AB2 पे। ओके स्टूडेंट, तो हमने देख लिया कि शिफ्टिंग और रोटेशन किस तरह से बजट लाइन में होता है।